हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते। जब परमेश्वर का वचन उनसे कुछ कहता है तो वो उस पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो असंभव काम है, ये तो असंभव काम है और इस वचन से क्या होगा, ऐसा उन्हें महसूस होता है। और इसलिए वे परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे अपनी परिस्थितियों को देखते हैं और परिस्थितियां जटिल लगती हैं, गंभीर लगती हैं, बड़ी लगती हैं और वचन तो साधारण सा है, लिखा हुआ है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी है और वचन बहुत छोटा है, इसलिए वो उस पर यकीन नहीं कर पाते, विश्वास नहीं कर पाते। और जब विश्वास नहीं कर पाते तो उनके जीवन में फिर काम भी नहीं होता है। लेकिन जो लोग विश्वास कर लेते हैं कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा, उनके जीवन में परमेश्वर काम करता है। उनके जीवन में वो उस वचन का रिजल्ट अपने जीवन में देखते हैं। परंतु जो नहीं कर पाते वो प्रतिफल नहीं पा पाते हैं। जैसे हम यहां पर देखते हैं, उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही वहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर सारा है, अब्राहम की पत्नी। और जब सारा से परमेश्वर के दूत ने एक वचन को कहा तो वो जब उसने उस वचन को सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ, उसे उस वचन पर यकीन नहीं हुआ और वो हंसने लगी। यह वचन तो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, मेरे जीवन में तो विशेषकर हो ही नहीं सकता। प्रभु तो औरों के जीवन में कर सकता है ये काम, लेकिन मेरे जीवन में यह नहीं हो सकता। जब स्वर्गदूत ने अब्राहम से कहा कि तेरी पत्नी एक बच्चा जन्म देगी तो उसे बड़ी हंसी आई इस वचन पर। किसको? सारा को। क्यों? क्योंकि उसने क्या देखा कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, अब क्या 100 वर्ष की उम्र में हमारा बच्चा होगा, हमारी संतान होगी? नहीं, उसे असंभव लगा ये बात और उसने परमेश्वर के उस वचन पर यकीन नहीं किया और इसलिए वो हंसने लगी, वो हंसने लगी। और जब परमेश्वर के दूत ने इस बात को देखा कि यह हंस रही है, मीन्स ये यकीन नहीं कर रही, तो उसने अब्राहम से कहा कि तेरी पत्नी हंस रही है। वो क्यों हंसी? क्या इस बात पे? लेकिन उसके बाद फिर दूत अब्राहम से कुछ कहता है और वही आपको और मुझे अपने जीवन में समझना है। वो बात है 18 उत्पत्ति किताब उसका 18 अध्याय 14 पद में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आप सोचें, इस बात को अपने मन में सोचें कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? अरे हम मनुष्य हैं, हमारे लिए कोई काम कठिन हो सकता है, वो हमारी सामर्थ्य से बाहर हो सकता है। लेकिन जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो यहां तक कि मौत से भी लोगों को जिला सकता है, जो हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए इजी है, परमेश्वर उसे कर सकते हैं। हम नए नियम में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को आज्ञा दी और उन्होंने माना। यह हमारे लिए असंभव है, मनुष्य होने के नाते हमारे लिए असंभव है, लेकिन सृष्टिकर्ता के लिए, परमेश्वर के लिए वो इजी है, वो संभव है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? सारा क्यों हंस रही है? क्या उसे परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं हो रहा? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? हां, तुम 100 साल के हो, तुम्हारा बच्चा होना नामुमकिन है संसार की दृष्टि में, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। चाहे डॉक्टर ने कह दिया हो, जवाब दे दिया, उसके बावजूद परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने लाजर को मुर्दों में से जिला दिया, कोई काम कठिन नहीं है। 100 साल की उम्र में बच्चा दे दिया, कोई काम कठिन नहीं है। असंभव संभव हो गए हैं काम, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। लिखा है, नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर से आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा।
यहां पर लिखा है, स्वर्गदूत कहता है कि मैं फिर से बसंत ऋतु में आऊंगा, इसी समय मैं फिर से आऊंगा और तब सारा का एक बच्चा उत्पन्न हो जाएगा। और तब सारा ने और अब्राहम ने उसकी बात पर विश्वास किया कि वास्तव में परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी सोच और हमारे विचार उससे हम तुलना नहीं कर सकते। हमारे बहुत छोटे हैं, उसके बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े विचार हैं। जमीन और आसमान का अंतर है। जो हमारे लिए कठिन है वो उसके लिए बहुत इजी है, बहुत सरल है। कुछ काम आप जानते हैं हमारे लिए सरल होते हैं तो वो बच्चों के लिए बहुत कठिन है। हम उसके बच्चे हैं, हमारे लिए कठिन है, लेकिन हमारे पिता के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ सरल है, वो सब कुछ कर सकता है। बस जरूरत है हमें उसके वचन पर भरोसा करने की। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते। वो सारा की तरह हंसते हैं कि इस वचन से क्या होगा। जब डॉक्टर ने कह दिया तो मरने वाला है, जब डॉक्टर ने कह दिया कि तेरी रिपोर्ट सारी गलत है, जब डॉक्टर ने कह दिया कि तुझ पे बहुत बड़ा रोग लग गया है, जब सारी परिस्थितियां विपरीत आ रही हैं नजर, तो ये छोटा सा वचन क्या कर लेगा। वो हंसते हैं वचन को पढ़कर या देखकर या सुनकर, विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन यदि आपने विश्वास कर लिया ऐसे विपरीत समय में, यह जानते हुए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में असंभव संभव होने जा रहा है। जो कठिन है वो सरल होने जा रहा है। परमेश्वर उसे इजी आपके जीवन में पूरा कर देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे और फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वर्षा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम मेरे 1 साल से थी, जिस कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। जब दिल्ली प्रेयर मीटिंग हुई, वहाँ पे डे हैंड प्रेयर चल रही थी, वहाँ पे अमृता सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी। प्रार्थना करवाने के बाद मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम ठीक हो गई। इस बात के लिए मैं परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ पी के ब्रदर अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपकी कलीसिया को ऐसी आशीष दे, प्रभु आपकी मिनिस्ट्री को ऐसी बहुत कोटि कोटि आशीष दे। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। सच में मेरे प्रभु आप अच्छे, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं तेरी अद्भुत भलाइयों के लिए परमेश्वर, जो तूने हम में से हर एक के जीवन में दिखाई है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हर एक का हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु, क्योंकि तू उनके साथ में है। और हर एक व्यक्ति प्रभु तुझसे प्रार्थना करने, अपनी बातों को शेयर करने, अपने दुखों को तुझसे बांटने के लिए प्रभु तेरे साथ में बैठा है। मेरे खुदा तेरी तसल्ली, तेरा सुकून और तेरा विश्राम खुदा इन भाई बहनों के जीवन में आए। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु, इस सुबह के समय प्रभु हम मिलकर तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु तू पवित्र 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 है और प्रभु तू महिमा के, आदर के, सम्मान के योग्य है। तू प्रेमी, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद रात की सुरक्षा के लिए, इस नए दिन के लिए, इस नए दिन में हम सबको जीवित रखने के लिए। और इस दिन को हम आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं परमेश्वर प्रभु कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में मेरे प्रभु पूरी होती है, उसी प्रकार हमारे जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। थैंक यू फादर, हम घटे और तू बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए, जो इस सुबह के समय हमारा गाइडर है, हमारा टीचर है, हमारा सपोर्टर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें वो सहायक दिया कि जो हमारी सहायता करता है। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा के इस समय आप हर एक को सहायता और मदद दे रहे हैं। प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय थकावा महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय परेशान हैं। बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय पिता तनाव में है। प्रभु जी सुबह के समय परमेश्वर प्रभु उन्हें लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में। खुदावन आज इसी वक्त प्रभु तेरी असीम शांति प्रभु जी, इंटरनल पीस परमेश्वर प्रभु ये अपने हृदय में महसूस करें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु
यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त आपकी शांति खुदा इनके हृदयों में आए, इनका जीवन परमेश्वर प्रभु बदलता जाए, इनके लाइफ में परमेश्वर प्रभु वो जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है परमेश्वर पिता, जो थकावट है, वो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके जीवनों से चली जाए। प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी आत्मा में तरोताजा होने पाए, प्रभु सामर्थ्य पाए, प्रभु बल पाए परमेश्वर। और खुदा आज वो बल पाकर परमेश्वर आज के दिन में जो भी कार्य वो करें प्रभु, वो सामर्थ्य और बल के साथ में करें पिता। हर एक की बॉडी को परमेश्वर पिता आप पिता परमेश्वर एक्टिव करे परमेश्वर, इनकी हड्डियों को बल दे परमेश्वर, इनके स्पिरिट में बल दे परमेश्वर, ताकि खुदा आज के दिन प्रभु वो बड़े ही एनर्जेटिक होकर प्रभु तेरे कार्यों को कर सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु आपकी बुद्धि समझ और ज्ञान को आज के दिन के लिए प्रभु इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं प्रभु, ताकि वो बुद्धि समझ ज्ञान को पाकर वो हर एक कार्य प्रभु परफेक्ट कर सके, अच्छा कर सके, हर एक बुराई हर एक बुरे कामों से प्रभु ये बच सके परमेश्वर। प्रभु इनके पाँव को प्रभु गलत मार्ग में चलने से बचाएं, इनके प्रभु हृदय की हिफाजत करे प्रभु पिता, इनके विचारों की हिफाजत करे प्रभु। पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को इनके थॉट्स पर, इनके पाँव पर, इनके हृदय पर हम मांगते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपका सपोर्ट, आपका फेवर प्रभु इन भाई बहनों के साथ में हो पिता। प्रभु चाहे मनुष्य का फेवर ना हो, मनुष्य की प्रभु तसल्ली ना हो, मनुष्य का भरोसा इनके जीवन में नहीं है प्रभु, परंतु पिता आपका सपोर्ट परमेश्वर पिता इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए हो पिता, ताकि तेरे फेवर के द्वारा ये अपने जीवन के हर एक उस मुकाम तक पहुंच सके जो इन्होंने सोचा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए प्रभु, सच में तेरा वचन अद्भुत है, तेरा वचन बल हमें देता है, तेरे वचन हमें सामर्थ देता है, और इस बात को तेरे वचन ने हमें बताया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है प्रभु। जो मनुष्य की सामर्थ में नहीं है वो आपकी सामर्थ में है, जो मनुष्य के सोच में नहीं है वो आपकी सोच में है, जो मनुष्य के प्रभु बस से बाहर है वो आपके कंट्रोल में है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आज प्रभु इस थॉट को परमेश्वर आपके लोगों के मन में चलने में, उनके विचारों में बैठने में मदद करें कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज इन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रार्थना में खड़े हैं प्रभु, प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, चलते फिरते प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा है खुदा। इस समय पवित्र आत्मा उन्हें बल दे प्रभु, और खुदा उनके थॉट्स में ये बातें हैं प्रभु कि सच में मेरे खुदा तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज के इस सुंदर सुबह में प्रभु तेरे लोगों के लिए जो असंभव जान पड़ता है, उनके परिवार उनके बच्चों के लिए जो असंभव जान पड़ता है, जहां वो कभी भी अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी पावर से नहीं पहुंच सकते प्रभु, वहां आपके फेवर के द्वारा, वहां आपके सपोर्ट के द्वारा वो पहुंच सकते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जब इन्हें लगता है कि इन्हें घर लेना मुश्किल है प्रभु, खुदावन आपका फेवर प्रभु इनके लिए मांगते कि अपने लिए घर ले सकें पिता। हो सकता है प्रभु इनके बजट में ना हो, परंतु प्रभु तेरे बजट में तेरे लोगों के लिए सब कुछ है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जब इन्हें लगता है कि हायर पोस्ट तक पहुंचना इनके लिए असंभव लग रहा है, बहुत सी रुकावट है प्रभु, इन्हें हायर पोस्ट तक आप पहुंचाएं परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस आपके लिए पॉसिबल है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इन्हें लगता है कि संतान होना इम्पॉसिबल है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स बता दी हैं, परंतु धन्यवाद कि तेरे लिए सब कुछ करना पॉसिबल है प्रभु। आपने सारा के लिए किया प्रभु, आप इन बहनों के लिए भी करें प्रभु जो मांग रही हैं प्रभु, जिन्हें काफी लंबा समय हो गया है, 20-25 साल हो गए प्रभु उनके पास कोई संतान नहीं, परंतु धन्यवाद आज तेरी बेटियां प्रभु इस वचन पर विश्वास कर रही कि तेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। यीशु के नाम में खुदा आने वाले समय में प्रभु ये गर्व के फल को अपने जीवन में देखें प्रभु। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये गवर्नमेंट जॉब को अपने जीवन में देखें प्रभु, ये कर्जे से छुटकारे को अपने जीवन में देखें प्रभु, ये डिप्रेशन से छुटकारे को देखें प्रभु, मेंटली बीमारी से छुटकारे को देखें प्रभु जी। थैंक यू फादर प्रभु, हर एक कर्जे से, हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के फ्रॉड से परमेश्वर, हर प्रकार के ट्रैप से निकलते हुए प्रभु अपने आप को देखे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जो काम नहीं बन पा रहा है प्रभु काफी लंबे समय से, खुदा आप इनके लिए वो पॉसिबल करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इनके रुके हुए कामों को, इनके रुके हुए पैसे को आप प्रभु इन्हें सही समय पर देने जा रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इन्हें लगता है कि स्पिरिचुअली नहीं बढ़ पा रहे, परंतु धन्यवाद
तेरा पवित्र आत्मा इन्हें स्पिरिचुअली ग्रो अप कर रहा है परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु इन्हें लगता है कि परिवार के लोग नहीं बदल पा रहे हैं, परिवार के लोग तेरे नाम को विश्वास नहीं कर पा रहे, परंतु तूने कहा है तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु के नाम में खुदा इन भाई बहनों के द्वारा इनके परिवार के लोग खुदा जो इनके विरोध में हैं वो इनके पक्ष में हो जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, विशेषकर इस समय जितने लोग डिप्रेशन में, अकेलेपन में प्रभु जी, जिनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स चल रहे प्रभु, जिन्हें किसी ने छोड़ दिया प्रभु, जिन्होंने लव अफेयर्स में धोखा खाया परमेश्वर, जिनके हस्बैंड और वाइफ ने इन्हें छोड़ दिया, बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप इनके लिए प्रभु असंभव कार्यों को संभव करे खुदा। जो इन्होंने आज तक अपने जीवन में महसूस नहीं किया प्रभु, आपके अनुग्रह, आपकी दया से परमेश्वर प्रभु ये हर एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल होते हुए देखे, ये अपने रिश्ते को रिस्टोर होते हुए देखने पाए, ये आने वाले समय में परमेश्वर प्रभु हर एक उस काम को देखे प्रभु जो इनकी सोच समझ और कल्पना से परे है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद, आप इनके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, आप इन्हें अच्छी जॉब से ब्लेस करें, आप इनको प्रभु ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे प्रभु, आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोल रहे, आप इनकी कमाई पर बरकत दे रहे प्रभु, आप इंक्रीमेंट दे रहे परमेश्वर। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जितने लोग इस समय बीमार हैं, उन्हें रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग बताए गए खुदा, धन्यवाद, आने वाले समय में आप रिपोर्ट्स को बदलने जा रहे हैं प्रभु। जिन्हें गर्दन में प्रॉब्लम है, जिन्हें सिस्ट है, रसोलियां हैं, गांठें हैं प्रभु, वो सारी नष्ट हो रही हैं, कैंसर नष्ट हो रहे हैं, पैरालाइज नष्ट हो रहा है, हर प्रकार का पैनक्रियाज की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम आपके लोगों के शरीर से इसी वक्त नष्ट हो रही है यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, सर से लेकर पैरों तक तूने चंगा किया प्रभु, इनकी आंखों की रोशनी को तूने दिया, इनके कानों में परमेश्वर सुनने की सामर्थ दी, इनके पैरों में प्रभु तूने चलने की सामर्थ दी खुदा। धन्यवाद, तेरे लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावन। जो इम्पॉसिबल है डॉक्टर्स के लिए वो आपके लिए पॉसिबल है लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आपने इनकी रीढ़ की हड्डी को चंगा किया प्रभु, आपने प्रभु जो गंभीर रोग था प्रभु उन्हें इनके शरीर से तूने नष्ट किया प्रभु, इनके अंदरूनी अंगों को आप प्रॉपर प्रभु काम करने, प्रॉपर फंक्शन करने की सामर्थ दे रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, इनके लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं प्रभु, इनके घाव सूख रहे हैं परमेश्वर, इनकी हड्डियां घुटने चंगे हो रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए खुदा। थैंक यू फादर, आज की सुंदर सुबह में जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहां कहीं ये जाएं आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो प्रभु, जहां कहीं किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते उस व्यक्ति के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। धन्यवाद, इनके बच्चे यदि गलत रास्ते, एडिक्शन में खुदा, उनका जीवन परमेश्वर आप बदल रहे क्योंकि आपके लिए पॉसिबल है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आपने प्रभु मृत्यु की सैया पर जाने वाले लोगों को भी पिता प्रभु आपने जीवन में खींचा है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ इसलिए प्रभु जो कुछ भी प्रार्थना आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखी, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए हर एक विनती के लिए धन्यवाद कि तूने उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते जितने भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहोवा उन्हें आशीष दे, उनकी रक्षा कर और अपने मुंह का प्रकाश उन पर चमका और उन पर अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद, आप दीर्घ आयु से तृप्त करें, अब आप उनके सपनों को पूरा करें, आप उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ में बढ़ाएं, अच्छे स्वास्थ्य में बढ़ाएं प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता में बढ़ाएं। 365 दिनों में खुदावन ये तेरी बरकतों में, तेरी आशीषों में और तुझ में पाए जाएं प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे परमेश्वर। थैंक यू फादर। सारा आदर, सारी महिमा यीशु आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।